इंडियन मार्केट के अंदर लोग जहां पर नेकेड बाइक को बहुत पसंद करते हैं, स्पोर्ट्स बाइक को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड आपको पता होगा कि पिछले कुछ टाइम के अंदर जो एक एडीवी वाला कैटेगरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हुआ है। बिकॉज ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे तो हर ब्रांड जो है वो अपनी एक एडीवी बाइक को जो है इंट्रोड्यूस कर रहा है इंडियन मार्केट के अंदर। बट अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा कि एक और जो कैरेक्टर बाइक का है ना भाई, वो निकल करके हम लोगों के सामने आ रहा है, जिसे हम स्क्रैम के नाम से जानते हैं या फिर स्क्रैम्बलर के नाम से जानते हैं। वैसे अगर मैं बात करूँ इंडियन मार्केट के अंदर ऑलरेडी आने वाले स्क्रैम्बलर के बारे में, सो बहुत सारे ऑप्शन जो है वो आप लोगों को 2026 के अंदर देखने को मिलते हैं। रिसेंटली यजदी ने अपने स्क्रैम्बलर को लॉन्च किया, उसी के साथ बीएससी ने भी अपनी 650 स्क्रैम्बलर को लॉन्च कर दिया। ट्रैम की स्क्रैम्बलर ऑलरेडी आती है। सो भाई यहाँ पर रॉयल एनफील्ड जो हो कैसे पीछे रह सकता है। रॉयल एनफील्ड के अगर आप शोरूम में जाते हो तो आपको 350 सीसी की नॉर्मल क्रूजर बाइक्स देखने को मिलती है, रोडस्टर बाइक मिलती है, इवन हिमालयन 450 जैसी एक ऐसी बाइक जो कि आप लोगों को एडीवी कैटेगरी में मिलती है। सो एक काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है कि भाई रॉयल एनफील्ड भी जो है आप लोगों के लिए एक स्क्रैम का प्लान कर रहा है। अब आप में से काफ़ी लोग बोलोगे कि भाई रॉयल एनफील्ड को प्लान करने की क्या ज़रूरत है, उनके पास तो ऑलरेडी 440 सीसी की स्क्रैम आती तो है। डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ से कि हाँ भाई वो बाइक आती है। बट अगर आपको एक पावरफुल इंजन चाहिए, एक शार्पा वाला इंजन चाहिए, तो भाई मुझे लगता है कि ये बाइक जो हो उतनी ज़्यादा फुलफिल जो हो बिल्कुल नहीं कर पाएगी। मतलब ठीक है, अपनी जगह बहुत अच्छी है, बट फीचर्स वाइज अगर आप देखते हो या अगर आप अदर कंपनी से कंपटीशन देखते हो तो भाई वहाँ पर चीज़ें जो हो काफ़ी ज़्यादा अलग देखने को मिलती है। आज की वीडियो में हम लोग इसी सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको इस बाइक के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली है, कब तक ये बाइक आप लोगों को देखने को मिलेगी, उन सभी चीज़ों के बारे में। जैसा मैंने आपको अभी रिसेंट बोला कि देखो रॉयल एनफील्ड के पास जो हो 450 सीसी का ऑलरेडी इंजन है। बट अगर आप चाहते हो कि हिमालयन 450 एंड उसी के साथ गरिल्ला 450 के बीच में एक ऑप्शन होना चाहिए, सो कंपनी जो हो बहुत जल्दी आप लोगों को इन सारे के सारे ड्रीम को जो हो फुलफिल करने वाली है। सबसे पहले लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो देखो एक स्पाई शॉट जो हम लोगों के सामने निकल करके आया है कि कोई बाइक जो हो कुछ इस टाइप की देखने को लग सकती है। सो काफ़ी हद तक ऐसा देखने में लग रहा है इमेज में कि जो आप लोगों की गरिल्ला आती है ना, उसी का जो है एक इंस्पायर्ड वर्जन आप कह सकते हो, या फिर उसी से इंस्पायर्ड अगर आप लोग कहना चाहो कि लुक्स एंड डिज़ाइन जो है यहाँ पे रहेगी, तो ये सारी चीज़ें मिलेगी। लाइक यहाँ पर जो है वो कंपनी क्या करने वाली है कि सबसे पहले आप लोगों को लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन दे देगी फ्रंट एंड रियर के अंदर। टायर जो है वो आप लोगों को थोड़े से अलग देखने को मिलेंगे, काफ़ी चंकी टायर्स देखने को मिलने वाले हैं जो ऑफ रोड ओरिएंटेड रहने वाले हैं। सो एक ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। फ्रंट के अंदर अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ी सी बीक देखने को मिल जाती है एंड ग्राउंड क्लियरेंस ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा हायर रहने वाला है। सो ये एक चीज़ जो है मुझे काफ़ी बढ़िया लगी कि चलो एटलीस्ट कम से कम रॉयल एनफील्ड अपनी एक स्क्रैम तो लेकर के आ रहा है। अगर आप भी प्लान कर रहे हो एक पावरफुल जो है स्क्रैम चाहिए, ज़्यादा फीचर लोडेड आपको चाहिए, सो डेफिनेटली ये बाइक आप लोगों के लिए ही बनी है। रिसेंट में आप लोगों ने देखा होगा कि गरिल्ला के अंदर भी काफ़ी अपडेट्स किए। खैर इंजन के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो इंजन आप लोगों को सेम देखने को मिलने वाला है जो अभी आपको हिमालयन के अंदर या फिर जो आपकी गरिल्ला 450 आती है उसके अंदर यूज होता हुआ देखने को मिलता है। यानी कि 452 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 के कंप्लाइंट इंजन रहने वाला है, जो सेम आपको 40 bhp तक का पावर, 40 न्यूटन का टॉर्क देगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स, जो कि एक काफी ज्यादा जबरदस्त चीज है। बिकॉज अगर आप बाकी स्क्रैम से अगर कंपेयर करते हो, लाइक अगर आप ट्रैम की जो स्क्रैम्बलर आती है उससे कंपेयर करोगे, सो उस बाइक के अंदर क्या है कि आप लोगों को पावर तो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, बट टॉर्क के मामले में वो कहीं ना कहीं कम रह रही है। बट अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं भाई मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए जो सेम टाइम पे जो है मेरे को पावर भी जो हो निकाल करके दे एंड सेम टाइम पे जो हो मुझे टॉर्क भी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें जो हो डिलीवर करने वाली है। सो आप लोग इस चीज के ऊपर क्या राय है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भाई। लिटरली भाई मतलब बहुत ज्यादा मजेदार चीज रहने वाली है कि अगर आपको एक स्क्रैम जैसी बाइक चाहिए ना, तो आप डेफिनेटली इस बाइक की तरफ जा सकते हो। मे भी देखते हैं, क्या पता इंजन में थोड़ा बहुत और ट्यूनिंग करी जाए या पावर इंक्रीज करी जाए, बट देखते हैं भाई। अभी मैं इस पर श्योर नहीं हूँ, बट हाँ 40 bhp एंड 40 न्यूटन टॉर्क तो डेफिनेटली मिलेगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। बात करते हैं फीचर्स के बारे में। तो देखो यहाँ पर अगर आप फीचर्स देखते हो इसके अंदर भी आपको कोई कमी नहीं है। मतलब लिटरली भाई बहुत ऐसे कम ब्रांड्स हैं जो कि इंडियन मार्केट के अंदर काफी अच्छा कर रहे हैं। लाइक अगर आप टीवीएस को देखोगे तो वो पिछले कुछ टाइम के अंदर अपनी बाइक्स के अंदर बहुत सारे फीचर्स जो ऑफर कर रहे हैं। ऐसे ऐसे फीचर्स जो आपको कार्स के अंदर देखने को मिलते हैं वो बाइक्स के अंदर मिल रहे हैं, एंड ऐसा ही कुछ जो हो रॉयल एनफील्ड के साथ भी चल रहा है। सो फीचर वाइज अगर मैं बात करता हूं तो इस बाइक के अंदर आपको इजीली जो है वो ऑल एलईडी सेटअप देखने को मिलने वाला है। फ्रंट के अंदर आपको राउंड टाइप की हेडलाइट्स देखने को मिलेगी, रियर में जो हो टेल लाइट नहीं आने वाली, मतलब इंडिकेटर के अंदर ही जो हो आपको टेल लाइट मिलेगी, इंटीग्रेटेड जिसे हम टेल लाइट कहते हैं। प्रॉपर जो हो टीएफटी डिस्प्ले जो है वो इस बाइक के अंदर मिलेगा। सो ये एक और बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, टीएफटी जो हो डिस्प्ले रहेगा जो ओवरऑल सारे के सारे फीचर्स आप लोगों को ऑफर करेगा। लाइक यहाँ पर आपको गियर इंडिकेटर मिल जाएगा, आरपीएम रेंज हो गया, फ्यूल इंडिकेशन हो गया, गियर इंडिकेटर हो गया, ये सारी की सारी चीजें। बाइक के अंदर आपको हैजार्ड लाइट, डुअल चैनल एबीएस एंड यहाँ पर आपको स्विचेबल एबीएस भी मिलने वाला है। सो ये काफी प्लस पॉइंट है। लाइक अगर आप लोगों को जरूरत लगती है कि नहीं भाई मुझे अपने रियर एबीएस को ऑफ करने की जरूरत है, तो आप वहां पर जो है वो सारी चीजें भी आराम से कर लोगे, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। बाइक के अंदर आपको 2 से 3 तरीके के राइडिंग मोड्स देखने को मिलने वाले हैं। ऑफ रोड मोड देखने को मिल जाएगा, स्ट्रीट मोड देखने को मिल जाएगा, एक आधी और फीचर एड ऑन करेंगे तो देखते हैं भाई वो सारी चीजें जो हो कैसी रहेंगी। बाइक के अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, 11 लीटर का फ्यूल टैंक। इस चीज पे मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं कि भाई मतलब इस 11 लीटर के फ्यूल टैंक को थोड़ा सा और ज्यादा जो हो बड़ा करना जरूरी है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखो बहुत से लोग होते हैं स्क्रैम्बलर
स्क्रैम्बलर से भी जो हो लॉन्ग राइड्स करना काफ़ी पसंद करते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि एक तो 450 सीसी का इंजन है, 11 लीटर का फ्यूल टैंक है, तो इसकी जो रेंज है ना वो ओवरऑल थोड़ी सी कम रहती है, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत जो हो फ्यूल टैंक मतलब 12-13 लीटर का भी हो जाएगा तो भी सफिशिएंट है कि हाँ चलो बंदा जो हो अपना काम चला लेगा, उसे कोई दिक्कत जो हो वो नहीं आएगी। अब बात करते हैं ब्रेकिंग, टायर एंड सस्पेंशन के बारे में। सो यहाँ पर ओवरऑल 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसा मैंने आपको बोला कि गोरिल्ला के ऊपर ही बेस्ड है, तो थोड़ी सी चीज़ें जैसे चेंज क्या मिलेंगी आप लोगों को। सबसे पहले टायर्स के अंदर अगर आप देखोगे तो जो रॉयल एनफील्ड अभी आपको ऑफर करता है उसके अंदर आपको 70 इंचेस के जो अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं जो गोरिल्ला आती है। बट इस बाइक के अंदर क्या होगा कि उस अलॉय व्हील्स को जो हो रिमूव करके इस बाइक के अंदर आपको स्पोक व्हील्स दिए जाएंगे, जो कि अब ट्यूबलेस रहने वाले हैं या ट्यूब वाले रहने वाले हैं वो देखना पड़ेगा। बिकॉज हिमालयन के अंदर जो है वो आप लोगों को ट्यूब वाले टायर देखने को मिलते हैं, मतलब उसके लिए आपको थोड़े से अलग पैसे खर्च करने पड़ेंगे तब जाकर के वो ट्यूबलेस होते हैं। सो इसके अंदर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता भाई। बाकी स्पोक व्हील जो हो आएंगे आप लोगों को फ्रंट के अंदर, फ्रंट एंड रियर के अंदर आपको स्पोक व्हील्स देखने को मिलेंगे। फ्रंट के अंदर आपको 19 इंचेस के जो है स्पोक व्हील्स देखने को मिलेंगे एंड रियर में अगर आप जाओगे तो 70 इंचेस के मिलेंगे। यहाँ पर जो टायर्स के अंदर चेंजेस है ऑब्वियसली जो आप लोगों की गोरिल्ला आती है उससे थोड़े से बड़े टायर सेटअप मिलेंगे ताकि एक आप अच्छे से ऑफ रोडिंग जो हो वो कर सको। एंड उसी के साथ जैसा आप लोगों ने भी देखा होगा कि गोरिल्ला के अंदर ना ऑन रोड जो ओरिएंटेड जो हो टायर्स दिए गए थे ताकि आप कॉर्नरिंग कर सको, लीन कर सको, बाकी चीजें कर सको। बट इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, इसके अंदर जो हो डुअल पर्पस टायर होंगे ताकि आप जो हो ऑफ रोडिंग भी कर सको एंड अगर आपको ऑन रोड चलना है तो आप वो सारी चीजें भी कर सको। सो ये काफी ज्यादा प्लस पॉइंट रहने वाला है। सेकंड चीज यहाँ पर देखोगे तो जो नॉर्मल गोरिल्ला आती है उसके अंदर आप लोगों को जो सस्पेंशन देखने को मिलता है वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स मिलता है। अब उनका अगर आप ट्रैवल देखोगे अच्छा है, ठीक ठाक है, सिटी के हिसाब से जो आप इजीली इंजॉय कर सकते हो। बट एज अ स्क्रैम्बलर अगर आप लोग देखते हो सो वहां पर चीजें जो हो काफी हद तक चेंज होने के चांसेस है। लाइक यहाँ पर आपको लॉन्ग ट्रैवल जो हो सस्पेंशन देखने को मिलने वाले हैं एंड अगर आप रियर में जाओगे तो वहां पर आप लोगों को मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो है वो इस बाइक के अंदर मिलेगा। सो मेरे हिसाब से ठीक है भाई, मतलब ऑब्वियसली जब आप ऑफ रोडिंग करोगे, उछालोगे, कुदाओगे, सारी चीजें करोगे तो वहां पर जो हो लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन जो हो आपको काफी हेल्प करेगा ताकि झटके एंड बाकी सारी चीजें जो हो आप लोगों को कम लगे। ब्रेकिंग के बारे में बात करूं तो यहाँ आई डोंट थिंक सो यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस मिलने वाला है। यहाँ एक्जैक्टली सेम जैसा आप लोगों को गोरिल्ला या फिर हिमालयन के अंदर देखने को मिलता है। 310 mm की जो हो फ्रंट में डिस्क जो कि 2 पिस्टन कैलिपर के साथ आने वाली है एंड रियर में आपको 270 mm की जो हो डिस्क मिलेगी, जो कि बाकी भाई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। मतलब जितने लोगों ने अभी तक ये कंप्लेन करी थी कि यार हिमालयन के अंदर या फिर जो इतनी भी रॉयल एनफील्ड की बाइक्स आती हैं उनमें ब्रेकिंग जो हो उतनी अच्छी नहीं है, मज़ा नहीं आता है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बाइक में आपको कोई भी शिकायत होगी। बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट जो हो ब्रेकिंग सिस्टम मिलने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ सीट हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस एंड वेट में, तो यहाँ पर मे भी आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिले। सीट हाइट आराम से भाई 800+ mm की जो हो आप लोगों को मिलने वाली है। थोड़ा सा जो बंदा लंबा होगा ना उसके लिए जो है वो थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगी। अच्छा एक चीज़ अगर आप ये नोटिस करोगे तो एग्जॉस्ट भी देखोगे ना तो वो भी काफ़ी चेंज है। मतलब नॉर्मल गोरिल्ला के अंदर जो हो काफ़ी ज़्यादा लोअर साइड में जो हो एग्जॉस्ट मिलता है, बट इसके अंदर क्या है कि काफ़ी ज़्यादा अपर साइड या फिर आप लोग कह सकते हो कि हाई माउंट एग्जॉस्ट जो है इसके अंदर मिलने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप देखोगे तो आराम से भाई लगभग 180+ के तो ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा ही। मे भी हो सकता है 190 के आसपास में मिले, बिकॉज ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप गोरिल्ला की देखोगे वो काफ़ी कम है। तो नॉर्मली अगर आप ब्रेकर्स पे ले जाते हो तो लगती है, बट इससे अगर आप ऑफ रोडिंग करोगे तो वहाँ पर आपको कोई भी इशू जो हो वो नहीं आएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ भाई वेट के बारे में तो ऑब्वियसली वेट में भी थोड़ा बहुत डिफरेंसेस जो है वो हो सकते हैं। सो वो एक चीज़ है, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत मतलब मान लो 2-4 किलो का जो हो डिफरेंस मिलेगा। सीधा प्राइस के बारे में बात करते हैं तो ये बाइक जो हो लगभग 2.5 लाख से लेकर के 3 लाख रुपए के बीच में जो हो कॉस्ट करने वाली है एंड डायरेक्ट कॉम्पिटिशन करने वाली है। की तरफ से आने वाली स्क्रैम्बलर से जो है ये कॉम्पिटिशन करने वाली है, उसी के साथ ट्रैम की जो स्क्रैम्बलर है उससे इसका कॉम्पिटिशन होने वाला है। सो भाई आपके क्या थॉट्स है इस पर मुझे बताना। बाकी इस बाइक के अगर मैं लॉन्च डेट के बारे में बात करूँ तो ये बाइक आपको 2027 में ही देखने को मिलेगी, उससे पहले कम चांसेस है। अगर आप दिवाली वाली में सोच रहे हो कि 2026 में आ जाएगी तो थोड़े मुश्किल चांसेस है। अगर आपको नेक्स्ट ईयर लेनी है तो डेफिनेटली जो हो आप इस बाइक का इंतजार कर सकते हो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।